अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं आपल्या माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा हार्दिक स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 10वी विषय मराठी संयुक्त या पाठ्यपुस्तकासाठी निर्मित सेतू अभ्यासक्रम म्हणजे ब्रिज कोर्स यातील दिवस चौथा या कृतीचे आपण इंशाअल्लाह ताला या वीडियो में अध्ययन करना आहोत, समझना आहोत। बच्चों, हमने इसके पहले दिवस पहला, दिवस दूसरा, दिवस तीसरा इन कृतियों का हमने अध्ययन किया है। अब हम देखेंगे दिवस चौथा। तर इस दिवस चौथा में यानी चौथे दिन में हमें क्या करना है, तो चौथा दिन जो हमारे लिए कृति बनाई गई है इस ब्रिज कोर्स में, वो बच्चों व्याकरण पर आधारित है, यानी ग्रामर पर आधारित है। देखते हैं क्या है वो। तो क्षेत्र मतलब कि इस चौथे दिन की कृति में हमें क्या कार्य है, क्या काम है, तो हमारी लेखन क्षमता बढ़ाना। उसके बाद संकल्पना क्या है इसकी, तो इस चौथे दिन की संकल्पना है समानार्थी शब्दों का अभ्यास। समानार्थी शब्द मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द मतलब ऐसे शब्द जिनके ऐसे शब्दों का समूह या फिर ग्रुप जिनके एक जैसे अर्थ हो, उन्हें समानार्थी कहते हैं। जैसे समानार्थी इस शब्द को अगर हम देखें बच्चों, तो इसी में ही इस समानार्थी शब्द का अर्थ छुपा हुआ है। ये समानार्थी शब्द जो है वो समान अर्थ, इन दो शब्दों मिलकर बना है समानार्थी। क्यों अर्थी बोलेंगे हम उसको, लेकिन समानार्थी मतलब एक जैसे मीनिंग वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। चलिए, तो हमें क्या करना है, पुढील वाक्य वाचा व चर्चा करा। हमें क्या करना है, वी हैव टू रीड दीज सेंटेंसेस एंड डिस्कस टू आवर पार्टनर्स। तो हमें क्या करना है कि ये जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़ना है और अपने मित्रों के साथ गट में, ग्रुप में चर्चा करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है पहला वाक्य, अदनानची आई बाजारात गेली। देखिए फिर से, अदनानची आई बाजारात गेली, अदनान की आई बाजार गई। दूसरा वाक्य बघा, माझी माय शेतात राब राब राबते। पुन्हा बघा, दूसरं वाक्य, माझी माय शेतात राब राब राबते, मतलब कि मेरी माँ खेत में बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तीसरा शब्द बघा, तीसरा वाक्य बघा, बचत गटाच्या सभेत सर्व माता भगिनी उपस्थित होत्या। पुन्हा एकदा बघा, बचत गटाच्या सभेत सर्व माता भगिनी उपस्थित होत्या। बचत गट की सभा में, मीटिंग में सभी माता भगिनी, मतलब माता मतलब आई, अम्मी, माताएं, और भगिनी मतलब बहनें। तो बचत गट की मीटिंग में सभी माताएं और बहनें उपस्थित थी। चलिए, अब हमें क्या करना है, तो इन तीन वाक्यों को अगर हम देखें तो हमें एक चीज समान लगती है, एक चीज बिल्कुल एक अर्थ की लगती है। एक शब्द ऐसा है जो हमें तीनों शब्द का अर्थ एक ही है, लेकिन शब्द रचना अलग अलग है। देखिए, अदनांची आई बाजारात गेली, आई, ये एक शब्द हो गया। दूसरा, माझी माय शेतात राब राब राबते, माय। तिसऱ्या वाक्यात, बचत गटाच्या सभेत सर्व माता भगिनी उपस्थित होत्या। तर या तिन्ही वाक्यामध्ये बघा, आई, माय, माता हे तिन्ही शब्द समानार्थी शब्द आहेत, कारण की या तिन्ही शब्दांचा अर्थ माँ, अम्मी, आई होता है। म्हणून ह्या तिन्ही शब्दांना आपण समानार्थी शब्द म्हणू। तो इसलिए आपको ये तीनों वाक्यों का
रीडिंग करने को कहा गया था और इस पे चर्चा करने को कहा गया था। तो हमने चर्चा में देखा, हमने समझा कि एक अर्थ के कई शब्द होते हैं और उन शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इस समानार्थी शब्द, इस संकल्पना पे आधारित कुछ कृती। तो देखिए क्या है, वरील उदाहरणामध्ये समानार्थी शब्द ओळखून लिहा। तर हे आपले दिलेले उदाहरणे आहेत, यामध्ये आपल्याला समानार्थी शब्द कोणकोणते आले आहेत ते ओळखून लिहायचे आहेत। कोणकोणते आहे? आई, माय, माता लिहा। समानार्थी शब्द आई मतलब अम्मी, माय मतलब अम्मी और माता मतलब भी माँ और अम्मी। त्याच्यानंतर दुसरी कृती बघा, वरील उदाहरणांमध्ये एकाच अर्थाचा आलेला शब्द ओळखून लिहा। तर वरील उदाहरणामध्ये एकाच अर्थासाठी, एकाच मीनिंगसाठी, मतलब एक मीनिंग के लिए कौन सा शब्द आया है वो हम लिखेंगे। तो कौन शब्द आया है? आई। वरील उदाहरणांमध्ये एकाच अर्थाचा आलेला शब्द ओळखून लिहा। तो which है? आई, माय, माता। इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। माय, माता हे तिन्ही शब्द एकाच अर्थासाठी उपयोगात आणलेले आहेत। चला पुढे बघा, एकाच शब्दाला अनेक अर्थ असतात। हे आपण बघितलं, एकाच शब्दाला अनेक अर्थ असतात, मतलब एक शब्द को अनेक अर्थ रहते हैं, अनेक मीनिंग रहते हैं, त्यास म्हणतात। तो उन शब्द को कहते हैं कि जिस शब्द के एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, उस शब्द को क्या कहते हैं? तो कौन शब्द उन्हें कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। वाक्य कहते हैं उसे? नहीं। शब्द कहते हैं? नहीं। विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं, यानी अपोजिट वर्ड कहते हैं? नहीं। तो उसे कहते हैं समानार्थी शब्द। तर ह्या कृतीचे उत्तर काय येईल? समानार्थी शब्द। अब हमारा आंसर कैसा बन जाएगा? एकाच शब्दाला अनेक अर्थ असतात, त्यास म्हणतात समानार्थी शब्द। एक शब्द के अनेक अर्थ रहते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, उन शब्दों को समानार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में कुछ और शब्द दिए गए हैं समानार्थी शब्दों के अध्ययन के लिए। जैसे वारा, पवन मतलब हवा, शाळा, विद्यालय, यही समानार्थी शब्द आहेत, मतलब स्कूल। रास्ता, मार्ग मतलब रास्ता और मार्ग एक ही मीनिंग के अर्थ है। घर, सदन, घर भी कहा जाता है और सदन, दोनों भी एक ही मीनिंग वाले वर्ड है। उसके बाद झाड़, वृक्ष, ये भी समानार्थी शब्द है। झाड़, वृक्ष। सरिता, नदी, नदी, सरिता, ये भी समानार्थी शब्दों का ग्रुप है। तो इस तरह से तर याप्रमाणे आपण बघितलेले आहे की समानार्थी शब्द म्हणजे काय, समानार्थी शब्द, शब्दांची वर आधारित काही कृती आणि समानार्थी शब्दांची काही उदाहरणे। बच्चों, आप लोग भी अपने पाठ्यपुस्तक का अध्ययन कर उसमें समानार्थी शब्द ढूंढ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से हमारा सेतु अभ्यासक्रम का दिवस चौथा यहाँ पे पूरा होता है। अब हम मिलते हैं दिवस 5वां या 5व्या दिवसाच्या सेतु अभ्यासक्रमामध्ये। चलिए, थैंक यू।